बच्ची की जा सकती थी जान, स्कूल प्रबंधन ने ली जिम्मेवारी। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश राणा। द हजारीबाग लाइव में आपका स्वागत है। बीते शनिवार को चांदनी कुमारी पिता विकास ठाकुर, जो कटकम सांडी बस्ती की रहने वाली है, आदर्श मध्य विद्यालय की छात्रा कक्षा 4 में पढ़ती है, क्लासरूम में ही सो गई थी। उस बच्ची को सोते ही क्लास को बंद कर दिया गया। जब अचानक नींद खुली तो क्लास में अपने आप को बंद पाई, चीखने चिल्लाने लगी और निकलने के लिए 3-4 घंटे से प्रयास कर रही थी। तब जाकर एक बंद दरवाजा का सिटकिनी खोलकर किसी तरह वह बाहर आई और मदद के लिए गुहार लगाई। तब गांव के ही कुछ लोगों ने आवाज़ सुनकर बाहर निकाला, तब जाकर उस बच्ची की जान बच पाई। आज उसी मामले को लेकर स्कूल प्रधानाध्यापिका, शिक्षक, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य तथा कटकम सांडी के अभिभावकों के बीच बैठक रखी गई, जिसमें प्रधानाध्यापिका ने स्कूल प्रबंधन की गलती मानी और आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो का आश्वासन दिया। परंतु कानूनी कार्रवाई को लेकर दबाव बनाया गया तथा अगली बैठक 26 अगस्त को रखी गई। 4 सरकारी यूनिवर्सिटी यहाँ है, 9-3-12 हम लोग यहाँ मैं एक बात और सुन लीजिए सर। सर अभी जब आप मेरी मजबूरी पूछेंगे तो सुन लीजिए। सर पहले मेरी मजबूरी सुन लीजिए। नो सर, अभी 2 दिन पहले की बात है सर। एक बच्चा जो है हमारे यहाँ बाल संसद के प्रधानमंत्री हैं, उसके भाई को बंदर काट दिया। सोचेंगे कि हम बॉस हैं, इतना बड़ा मामला उनके स्कूल में हुआ, वो अभी तक विभागीय कार्रवाई क्या किया? बंदर काट दिया, 2 दिन पहले की बात है सर। एक बच्चे को बंदर काट बात दिया। करते हैं हम गाड़ी में बैठे। तो यहाँ पर टीचर्स को बोले, यहीं से कीजिए, कुछ टीचर्स बैठे हुए सब लोग हम। आ गए। तो मेरा कहना था कि क्या सारे भाई बहन लोग चले गए थे, जो छुट्टी में थे वो मुझे देखना पड़ेगा, बाकी जो भी उपस्थित थे वो सारे लोग चले गए थे। मुझे फ़ोन करके रतन जी बुलाए कि मैडम आइए, आपको साहब बुला रहे हैं। मैं जब पहुंची तो बीओ सर थे वहाँ, गजाला मैडम थी, सीआरपी जी वो शिशुपाल जी थे। तो वहाँ मैं पूछी कि सर मुझे क्यों बुलाया गया है? तो मैडम आप छुट्टी नहीं देती हैं इन लोग को, क्या ऑब्जेक्शन है? एसएल की बात थी सर। एसएल के लिए भी पूरी लेडी ग्रुप एक साथ लगभग प्लांट वे में मांगती है, तो क्या ऐसा कॉन्सिडेंट होता है? कोई कॉन्सिडेंट ऐसा होता है क्या? आप महिला हैं तो ऐसा नहीं कि आप सबको एक साथ ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन वो मुझे लगता है वो प्लांट वे में मांगा जाता है। एक ऐसी मजबूरी है कि मुझे देना है, मैं उसमें ना नहीं कर सकती। सर कह रहे थे आप इसमें ना नहीं कर सकते। मैंने मार्गदर्शन मांगा था सर से कि सर इसमें मैं कर, ढेर सारे लोग मैडम सुनिए, हम लोग को उतना बात नहीं सुनना, ना आपका मजबूरी हमको सुनना। आप यहाँ के कमांडर हैं, वो तो है आप सर, यहाँ के कमांडर हैं, लेकिन मेरी आप बात इसके नहीं हम आप अगर ऐसे टीचर लोग करते हैं, कितना बार आप लिख के दिए वरीय पदाधिकारी? आप वरीय पदाधिकारी के कितना बार लिख के दिए? सर यहाँ की बहुत सारी अवस्थाओं के बारे में कार्यालय को सूचना दी। देखिए लिखित में है, मैं सूचना दी। आपके पास कोई चिट्ठी है? जी सर, मेरे पास कुछ है। मैं कार्यालय को यहाँ की बहुत सारी अवस्था के बारे में सूचित करूँ। कितने टीचर हैं कुल आपके यहाँ? कितना टीचर? और उस समय क्लास में जिस समय बच्चा के लास्ट ये किया गया था, क्लास टीचर कौन था? उस दिन जो क्लास टीचर थी वो एब्सेंट थी, और उस क्लास में प्रोजेक्ट एब्सेंट किस हिसाब से थे? छुट्टी लेके थी? नहीं, वो एब्सेंट थे। क्या नाम है उनका? नियति मैडम। अच्छा। और मैं उस क्लास में खुद ही क्वेश्चन लिखी थी। क्या बेटा उस दिन क्लास में कौन लिया था क्वेश्चन? कौन लिखा था रेल प्रोजेक्ट का? हम लिखे थे ना, मैं खुद लिखी थी। 3री 4थी में मैं खुद लिखी हूँ सर। मैंने सबको अल्टीमेटम दिया था 10 मिनट के अंदर अगर आप लोग नहीं गए रेल प्रोजेक्ट लेने तो मैं डीएससी सर को सूचित करूँगी, और इसकी सूचना मैंने बीओ सर को दी। मैं सोची मैं डायरेक्ट डीएससी सर को कैसे बताऊं, इसके पहले मैं नियंत्रित पदाधिकारी जो हमारे बीओ सर मैं उनको सूचित कर दूं। मैंने सूचना दी तो बीओ सर मुझे उल्टा बोलने लगे कि आप मैडम साइन नहीं कर रहे हैं, आपका कमा हम कर देंगे, आप गलत कर रहे हैं। पारा टीचर लोग, मेरा कहना था कि क्या मैं किसी बिना पंजी से मिलाए मैं साइन कर दूँ सर? तो हाँ, पारा टीचर लोग आज से काम कर रहे हैं, कर दीजिए, ऐसे मुझे प्रेशर दे रहे थे। तो मैं अशांत हो गई खुद भी। कुछ देर के बाद लगता है किन्हीं का कॉल आया किसी पदाधिकारी का
तो कुछ देर बाद सब आधा घंटे बाद लोग लिखना शुरू किए और वो खुद भी वो लोग का बोले कि हम लोग को कॉल आया था। शाम के समय मैं तीसरी, दूसरी और 5वीं की हाजिरी खुद से ली। जब मैं घूम के देखने लगी कि सब क्लास में रेल प्रोजेक्ट हुआ कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखा हो गया इन लोग के लिखने के बाद भी, तो हाजिरी नहीं हुई थी। बच्चे बोले मैम हम लोग की तो हाजिरी नहीं हुई है। मैं यहाँ बुला करके सबकी हाजिरी ली। उस समय मेरी पूर्व प्रधानाध्यापिका जो शबनम मैम भी यहीं पर थी, सारे टीचर्स थे। मैं कही कि सुनिए आप लोग हाजिरी क्यों नहीं लिए, अभी भी ले लीजिए, तो भी लोग इग्नोर कर दिए। मैं बच्चों को बुला के यहाँ हाजिरी ली सर। हाँ 3 के आसपास लोग हाजिरी ठेपा लगा के भागने के चक्कर में रहते हैं। मोस्टली ऐसा होता है सर। मैं बहुत लाचार हूँ। बिना सूचना के लोग चले गए बीओ कार्यालय। मैं बीओ सर के सामने पूछी कि सर ये आए कैसे ये लोग, मुझे कोई सूचना नहीं है, बताइए। तो सर बस इतना बात बोले कि क्या है मतलब, क्यों बच्चे निकल गए इस तरह से। और जो टीचर इंगेज किए थे और कुछ बच्चे निकल गए। तो सर बिना सूचना के बीओ सर के सामने सारे लोग चले गए। मेरा सवाल था कि क्यों लोग आ गए, वो हमको सूचना नहीं है, तो कोई जवाब हमको नहीं मिला। मैं बस इतनी चूक की सर मैं लिखित में बीओ सर को नहीं दी, चूँकि उनकी तबीयत खराब लग रही थी। मैं सोची कि बस इतना काफ़ी है सर के सामने की सारी घटना है। हम इतना बोले कि सर मैं बीओ सर को। फिर बताइए इतना कितने टीचर हैं टोटल आप सहायक शिक्षक और आप ये बहुत मतलब शर्मनाक बात है हमारे लिए, हमारे सिस्टम के लिए सर। मैं इसके लिए खुद ही घायल हूँ सर। हम इसका हालचाल भी ले सर। कितना टीचर है यहाँ? शाम को भी हम कॉल करके पूछे, हम दिन भर दवा कितना शिक्षक है यहाँ? टीचर हमारे 9 सहायक अध्यापक हैं और फिलहाल हम लोग यहाँ पर स्कूल